नमस्कार, बुलेट न्यूज़ देख रहे हैं आप और मैं हूं राजकुमार पाठक। देखिए, जब से नया 3 कृषि कानून आया है उसके बाद पूरे देश में विरोध किसानों के द्वारा किया जा रहा है। अभी हम औरंगाबाद में मौजूद हैं और हमारे साथ भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के राज्याध्यक्ष आपको इरफान अहमद फातमी जी हैं। आइए जानते हैं इनसे कि आखिरकार जो किसान विरोध कर रहे हैं इसका कारण क्या है, क्यों विरोध कर रहे हैं। तो सबसे पहले स्वागत है बुलेट न्यूज़ में। धन्यवाद। बदले बदले हुए सरकार नज़र आते हैं, घर की बर्बादी के आसार नज़र आते हैं। वो जो बदले तो ज़माने की हवा भी बदली, मेरे सूरत से वो बेजार नज़र आते हैं। आज नरेंद्र मोदी जी किसानों के सूरत से बेजार नज़र आ रहे हैं, घबराए हुए हैं, बदहवास हैं। इसलिए तो उनके दाढ़ी के अंदर में तिनका है। जैसे गांव के अंदर लोग बोला करते थे कि चोर के दाढ़ी में तिनका। मैं माननीय प्रधानमंत्री से आग्रह करता हूं, विनती करता हूं, तो हे प्रधानमंत्री जी, अब तो पूरा किसान रोड पर है, अब तो वापस बिल ले लीजिए। ये काला कानून नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। इसलिए नहीं चलेगा, अभी अभी देश आज़ाद हुआ था, हम नील की खेती झेल चुके हैं। यही नील की खेती का ये नया स्वरूप है। जिस तरह से अंग्रेज बहादुर इस देश के अंदर में नील की खेती करवा के किसानों को कुछ चटाया करते थे, उसी किस्म से इस देश के अंदर में कंपनी वाले, ये अम्बानी, ये डम्बानी जितने हैं, इनके चेगा पुचकी, ये सब लूटने वाले हैं और किसानों की पूरी ज़मीन को लूट के खा जाएंगे। इसलिए हम पहले से सचेत हैं, हम जाने। अच्छा, एक बात बताइए, तो यह सरकार तो ये कह रही है कि जो बीच में बिचौलिए रहते थे, जो किसानों का हक मार देते थे, अब डायरेक्ट किसान अपना अनाज बेच सकते हैं, इसमें भी ऐतराज़ है। किससे प्रभु, हे प्रभु, किससे बेचने की बात करते हैं आप? ईमानदारी से बोलिए। हमें इस जगह पर कोऑपरेटिव में बेचते थे तो क्या किसानों को सही सही रेट मिलता था? नहीं मिलता था। उसमें भी बड़े पैमाने पर सरकार लूट लेता था। पंजाब का किसान खुशहाल हो गया, हरियाणा का किसान खुशहाल हो गया, बिहार में कोऑपरेटिव रहते हुए यहाँ का बिहार का किसान बदहवास हो गया। कारण क्या था? लूटने वाले की प्रवृत्ति है और ये सरकार लूटने वाले का नाम कह के ये बड़े लुटेरे को, डकैत को बैठा देना चाहती है। जैसे कि शहर के अंदर में कोई गुंडागर्दी करता है तो उसको पुलिस बचाने के लिए आती है और पुलिस से सबसे टैक्स वसूलने लगे तो क्या कीजिएगा? इसीलिए हमारे बुजुर्ग लोग कहते थे, तो सरसों से भूत को झाड़ा जाता है और सरसों ही में भूत लग जाए तब। तो ये जो कानून बन रहा है और कानून जो बनाकर नरेंद्र मोदी जी किसान हितों की बात कर रहे हैं, नए भारत की बात कर रहे हैं, ये मूल तौर से भारत के किसानों को गुलाम बनाने की एक बड़ी साजिश है और पूरी जो खेती है उसको अपने कब्जे में कर लेने की साजिश है। इस साजिश को किसानों ने समझा, मैं स्वागत किया और कहा तो सच पूछा जाए तो इस देश को बचाने का काम आज किसान कर रहा है, कोई दूसरा नहीं किया। सरकार का अभी बयान आया, भाजपा की तरफ से ये बयान आया कि सिर्फ 1% जो किसान हैं वो विरोध कर रहे हैं, बाकी सब जो हैं बाहर के लोग हैं, हित नहीं चाहते हैं, विरोधी हैं। देखिए, डेमोक्रेसी में विरोध सबसे खूबसूरत चीज़ है। हम पूछना चाहते हैं, नरेंद्र मोदी जी, आप भगवान का नाम लेकर कसम खाइए, आप का जब 2 MP होता था तो आप प्याज लटका के कहला विरोध करते थे। आपको इजराइल पैसा देता था, अमेरिका पैसा देता था, जर्मनी पैसा देता था। अरे इनको तो शर्म में आना चाहिए। तो अपने देश के नौजवानों को आतंकी कहते हैं, अपने देश के नौजवानों को उग्रवादी कहते हैं, अपने देश के नौजवानों को बिकने वाला कहता है। हमने अफाकुल्ला खां और ये देखिए जगतपति कुमार का ये मूर्ति लगा हुआ है, हम इनके वंशज हैं।
हम बद्री बाबू कर्मा भगवान जो बिहार के किसानों का नेता थे, हम उनके चाहने वाले हैं। हम इस देश के किसानों को, मजदूरों को बचाने का काम करेंगे। हम विरोध सिर्फ इसलिए नहीं कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी केंद्र में है, हम नीतिगत विरोध कर रहे हैं और ये जनतांत्रिक तरीका हमारा है। यही तो देश को बचाने की बात है। ये पसंद नहीं है आपको कि जो बिजनेसमैन है अब डायरेक्ट किसानों के खेत में जाकर के अनाज ले रहे हैं, ये पसंद नहीं आ रहा है किसानों को? क्या नहीं, देखिए एक बात आप जानिए, किसान बहुत तरह से इस मुल्क के अंदर में ठगा गया है। आपको किसानों के लिए बात करना है तो तमाम किसान संगठन, तमाम दूसरी पार्टियों को एकजुट करके उनके लिए बहस करके आप कानून बनाइए, सारे लोगों को सम्मान होगा। चुप्पे चुप्पे कोरोना के नाम पर पिछड़ी गली से घुस के और हिंदुत्व की बात करके, आतंकवाद, उग्रवाद की बात करके पास करवाना चाहते हैं। डरेगा कोई किसान नहीं डरेगा। इसलिए तो किसान इस देश का रीढ़ है। यहाँ खेती रहेगी तब हम भी बोलेंगे, आप भी बोलिएगा और सारे लोग बोलेंगे। और किसानी नहीं बचेगी तो ये देश भिखमंगा हो जाएगा, अफ्रीका के जैसा हो जाएगा। हम इसे अफ्रीका बनने नहीं देंगे। हम इस देश का किसान मजदूर का बेटा हैं, हम इस देश को बचाने का काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो ये यहाँ पर धरना रमेश चौक के पास है और जब से ये कानून आया है उसके बाद जो है किसानों के द्वारा लगातार विरोध किया जा रहा है। साथ ही जो पार्टियां हैं विरोध में, भाजपा के विरोध में जितनी भी पार्टियां हैं, कहें तो महागठबंधन, उनका भी विरोध जारी है। किसानों का समर्थन है उनको। कुछ लोग और हैं, क्या दिक्कत है जो नया कृषि कानून आया उससे क्या परेशानी है? परेशानी का नज़ारा है कि आज पूरा दिल्ली आने जाने वाला का रास्ता बंद है, सबसे बड़ा परेशानी है। दूसरा परेशानी है तो वो तो आप ही जाम किए हैं ना? क्यों किए हैं? हाँ। उनकी गलत नीति कारण से जाम किए हैं। हाँ। ये भी बताइए आप। हमारे केंद्र के जो सरकार है उसकी गलत नीति के कारण से आज दिल्ली के लोग परेशान हैं। हम भी परेशान हैं, यहाँ बैठ के कुछ सुख्याल नहीं कर रहे हैं, हम भी परेशान हैं। ये परेशानी का कारण सिर्फ ओनली वन है तो केंद्र सरकार है। और सबसे बड़ी बात, हमारे केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी से मैं क्वेश्चन करना चाहता हूँ आपके मीडिया के माध्यम से। उन्होंने विपक्ष पर आरोप लगाया था कि आग में घी डालने का काम कर रहा है। हमने मालूम है आज के 4 दिन पहले एक वीडियो बना के हम फेसबुक पर अपलोड कर दिए हैं। क्या आपको नज़र में अगर हम लोग घी डालने का काम करते तो आप पानी डाल दीजिए ना, आपको मना कौन कर रहा? किसान जो मांग रहा है आप बात मान जाइए, खेल खत्म हो जाएगा। हम सरकार नहीं गिराने के लिए मांग कर रहे हैं, हम तो कह रहे हैं कि बिना मालूम है किसी के विश्वास में लिए हुए, बिना विश्वास में लिए हुए जो अपनों बिल पास करा लिए हैं उसी का ना विरोध हो रहा है। तो अगर उसको किसी को पसंद नहीं है, देखिए भगवान राम के युग में अयोध्या में एक आदमी का पसंद नहीं था तो सीता का छोड़ दिए। आज यहाँ उनके नज़र में 1% भी अगर रोड विरोध कर रहा है तो उनको तो भले में एक पल भर देरी नहीं करना चाहिए। मतलब आपको लग रहा है कि भारत में राम राज्य है? राम राज्य होता क्या? इनके कहने सोइए, हिंदू है, मेरा नाम उदय प्रसाद गुप्ता है, असली हिंदू है। हम लोग राम के नाम पर वोट नहीं है। असली हिंदू होता है कि भगवान के नाम पर खाते रोटी नहीं सकते हैं, वो असली हिंदू है। और जो राम के नाम पर वोट लेते हैं, मंदिर मस्जिद के नाम पर वोट लेते हैं, जाति के नाम पर, वो कभी हिंदू नहीं हो सकते हैं। अच्छा आप बताइए, क्या कृषि कानून से क्या दिक्कत है आपको? जब किसानों का हक मिल जाएगा, खेत में आकर के बिजनेसमैन बड़े बड़े आकर के उनका ले लेंगे सामान, अनाज खरीद लेंगे, परेशानी नहीं होगा जो सरकार कह रही है, तो क्या दिक्कत है इससे? भैया हम आपके माध्यम से बात को पहुंचाना चाहते हैं। हम भी एक किसान के बेटे हैं, है ना। जो इनका मोदी जी का जो कहना है कि किसान लोग का जो धान जो है कि सही तरीके से बिक जाएगा। बिहार में 2006 में नीतीश कुमार जो एमएसपी है उसको हटाकर और जो है कि कॉर्पोरेट सोसाइटी बनाए जिसको पैक्स बोलते हैं हमारे यहाँ पे। मैं आप भी जानते हैं बंधु कि इस बिहार राज्य में किसानों की जो सबसे बदतर स्थिति है, पूरे देश में ऐसा किसी भी राज्य का किसान का हालात नहीं है। और एमएसपी तो ऑलरेडी 2006 में नीतीश कुमार द्वारा जो है कि हटाकर और जो कोऑपरेटिव सोसाइटी का निर्माण बिहार में किया गया है। यहाँ का किसान जो है कि मजबूर है, जिंदगी मान लिया है कि मेरी जिंदगी यह है कि 1200 रुपये 1100 रुपये से क्विंटल से ज़्यादा दुनिया ही नहीं है। बिहार के किसान की स्थिति है।
हम किस प्रकार से विश्वास कर ले कि उनका कहना है कि एमएसपी में और कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग है, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग और एमएसपी जो दोनों को लाने से आधुनिकीकरण खेती का विकास होगा, चौतरफा विकास होगा। आप सर पहले अपने किसान को अवेयरनेस तो कर दीजिए कि आप एक किसान है, आपको लगाना क्या है, आपको कैसे बेचना है, आप वही तो पूरा कर लीजिए। कानून बाद में लेकर आइएगा। आपने नोटबंदी कर दिया, बोला डिजिटलाइजेशन जो है कि ट्रांजैक्शन होगा देश में, तो बहुत अच्छा है, ठीक है डिजिटलाइजेशन कर दिया। लेकिन अच्छा एक बात बताइए, प्रधानमंत्री जब कह रहे हैं कि एमएसपी नहीं हटाया जाएगा, मंडी नहीं खत्म होगा, विश्वास जता रहे हैं, कह रहे हैं कि विश्वास कीजिए ऐसा कुछ नहीं होगा, किसानों के हित में यह कानून है, फिर भी आपको विश्वास नहीं है? मैं पत्रकार महोदय आपको बताना चाहता हूँ, ये वही बात हो गई कि जैसे बंदूक किसान को दे दिए और गोली वो अपने पास सरकार रख ली है। क्या देश में अपराध मुक्त भारत है? क्या देश में कानून और भी आईपीसी का धारा नहीं लगा हुआ है? क्या हत्याएं नहीं होती हैं, बलात्कार नहीं होता है, मर्डर नहीं होता है? अभी बिहार में हाल फिलहाल में 5 करोड़ का जो ज्वेलरी का चोरी हुआ है, औरंगाबाद में घटना हो रहा है। जब आईपीसी धारा से, जिसको कमर में बांध कर कानून खींचने वाले धारा को लोग नहीं मान रहे हैं, ये किसान लाचार, बेबस, मजबूर किसान जिसका कोई नहीं है, वो एक किसान। इस देश में सरकार भी किसान किसी भी प्रकार से, आज पंजाब के किसान जो हैं, यूपी के किसान हैं, टिकैत जी हैं, अन्य किसान नेता हैं, वो हैं तो किसान की वजूद है। और मैं इस आपके माध्यम से मैं बिहार के किसान को जगाना चाहता हूँ, अपील करना चाहता हूँ कि भैया मेरे, हमें भी पता है कि खेत में हमारा भी धान लगा हुआ है, ऐसा नहीं है कि बिना खेत वाले हैं हम। आप आइए, निकल कर आइए, चाहे आप जिस पार्टी से हैं, आप बात को समझिए। आपको अभी लग रहा है सरकार बरगला रही है, सरकार के चाहने वाले जो पार्टीगत लोग हैं वो झूठा प्रचार जाकर किसान में कर रहे हैं, कह रहे हैं कि नहीं ये कानून आपके हित में है। मैं कहना चाहता हूं वैसे लोगों से, अरे भैया मेरे, झूठे बोलना है तो लिखवा लीजिए पेट पर कि हम झूठ बोलने वाले पार्टी से बिलोंग करते हैं। मेरा नाम हुआ धनंजय और भोला यादव, मजदूर किसान नेता एनटीपीसी का हूं मैं, राष्ट्रीय मजदूर कांग्रेस इंटक का संगठन महामंत्री हूं मैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो ये जब से ये कानून आया उसके बाद लगातार जो है किसानों का विरोध प्रदर्शन हो रहा है, उसके बाद जो है बाकी जो पार्टियां हैं वो उन्होंने भी समर्थन दे दिया है किसानों को, और ये अनिश्चितकालीन जो धरना अभी औरंगाबाद में हो रहा है, देखना ये होगा कि आने वाले समय में क्या सरकार का फैसला होता है 3 कृषि कानून को लेकर के, क्या संशोधन किया जाएगा या क्या कुछ बात होता है। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए बुलेट न्यूज़। बहुत बहुत धन्यवाद।